एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे मेरे साथ। मेरा नाम है तान्या शर्मा और आज बच्चों मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में टाइम को मैनेज कर सकते हो। यार, जो हमारी लैंग्वेज एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें अक्सर हमें डिफिकल्टी होती है हमारा टाइम मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये जो पेपर होता है ये सेक्शंस में डिवाइडेड होता है और हमारे पास करने के लिए 3 घंटे ही होते हैं ना। 15 मिनट आपको रीडिंग का टाइम मिलता है, एक्सक्लूडिंग दैट आपके पास केवल 3 घंटे होते हैं। एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस बोल लो, ठीक है, क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो, सैंपल पेपर या फिर मॉडल पेपर सॉल्व करके नहीं जाते हो, आपको एकदम से पेपर में टाइम का आइडिया नहीं लगता। बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि उनका रीडिंग पैसेज में ही इतना ज्यादा टाइम चले जाता है कि बाकी के सेक्शंस वो जल्दबाजी में करते हैं, या तो वो लिटरेचर में सोचने में जिस क्वेश्चन पे अटक गए इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि उनका पेपर या तो छूट जाता है या फिर वो प्लीज मैम 5 मिनट और करके ही रह जाते हैं। सो यहाँ पर इन चीजों से कैसे बचना है ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अब यार देखो, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि तुम्हारे पेपर में तुम्हारे पास 3 सेक्शंस हैं, राइट। एक है रीडिंग, उसके बाद है तुम्हारा राइटिंग, और है बेटा जी आपका लिटरेचर, ठीक है। तो मैं तो यार मतलब देखो, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें सजेस्ट करते हैं एंड आप लोगों को भी सैंपल पेपर वगैरह करके पता चली गया होगा कि आपकी स्पीड किस चीज में ज्यादा है, आप कौन सा सेक्शन करके ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। बट अगर आप मेरा सजेशन मानोगे तो मैं लिटरेचर के साथ ही जाऊंगी। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि रीडिंग सेक्शन से आप लोग पहले शुरू कर दो, क्योंकि रीडिंग सेक्शन में ज्यादा टाइम लगता है और फिर बाद का पेपर आप आराम से कर सकते हो। कुछ लोगों का ये भी लॉजिक होता है, तो हो सकता है वो भी सही हो, बट मेरे अकॉर्डिंग लिटरेचर पहले करना सही रहता है, क्योंकि लिटरेचर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होता है, ठीक है, और ये हमारी मदद करता है कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एकदम से। जो क्वेश्चन अगर हमने कर मतलब जो हम पढ़ के गए हैं और अगर हमने वहां पे कर लिया है, हमें आता है, तो हमें लगता है कि हाँ यार हमारा पेपर अभी तक सही हो रहा है और उससे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। यहाँ पर एक टिप यही रहेगी कि जौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है प्लीज स्किप दैट, ठीक है, स्किप दैट फॉर नाउ। उसके लिए आप अच्छा जगह छोड़ दो। ऐसे नहीं है कि आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं आता तो आपने फर्स्ट के नीचे थर्ड कर दिया, फिर आप सेकंड कभी कहीं बाद में कर रहे हो। क्योंकि यार इंग्लिश के एग्जाम में आप सबको पता है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, है ना। एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाएगा अगर आपको मतलब उसको आपका एक आंसर वहां और एक आंसर कहीं और मिलेगा। तो प्रेजेंटेशन, साफ सुथरी हैंडराइटिंग और कटिंग वगैरह अवॉइड करना, यही मेरा सजेशन रहेगा। सो यहाँ पे जौन सा क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है उसके लिए तुम जगह छोड़ दो अकॉर्डिंगली। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4-5 लाइन छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ो, ठीक है। जब तुम्हारा पूरा पेपर हो जाएगा ना, तब आएंगे हम उस पर, अभी मैं बताऊंगी वो भी। तो पहला पॉइंट यही है कि अटको नहीं एक क्वेश्चन पे। जैसे तुम्हारा लिटरेचर हो जाए, अब इट्स अप टू यू, तुम्हें रीडिंग करना है या तुम्हें राइटिंग करना है। अगर तुम्हें राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस पढ़ के लग रहा है, यहाँ पे तुम्हें पता है कि यार ये 5-5 नंबर का है, तो इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए। जैसे नोटिस है, उसकी एक ही भाषा रहती है, राइट। अगर तुमने इसके एग्जाम्पल्स पढ़े, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में यही सजेस्ट किया जाता है, सारे टीचर्स मोस्टली यही बोलते हैं कि एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, है ना। ये नहीं कि 1 घंटा बैठ के सारे एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हो, ये रोज में हैबिचुअल एक हैबिट डालना होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये चीज बोली थी, है ना, शायद संडे को आई थी वो, कि जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ोगे एक आइडिया, एक लैंग्वेज का आइडिया हमारे दिमाग में बैठ जाता है। कुछ 4-5 लाइंस होती हैं, जैसे लेटर टू एडिटर में हमने बचपन में लाइन सीखी थी ना, वो वाली, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ वाली। तो वैसे ही नोटिस का भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, उसमें कुछ ही चीजें हमें बदलनी होती है, तो इसे लिखने में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, ठीक है। सेम विद योर इन्विटेशन। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि हाँ यार ये तो आप कर सकते हो, तो आप फिर राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट करो और लास्ट में आप अपना रीडिंग अटेम्प्ट करो, क्योंकि रीडिंग में जनरली सबसे ज्यादा टाइम लगता है। जब आप लिटरेचर करो तो कोशिश करो कि 1 से सवा घंटे में आप इसको सॉल्व कर लो, 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट मत करना। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे पेंसिल से अपना अंडरलाइन कर लो और अभी के लिए छोड़ दो। याद रखो, एग्जाम में बॉल पेन लेकर जाओ, ठीक है, और अगर जेल लेकर जा रहे हो तो अच्छा वाला लेकर जाओ, वो नहीं जो हाथ से फैल जाए, आपकी शीट के पीछे छप जाए, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे फर्क पड़ेगा। ब्लैक और ब्लू पेन इज इनफ, पेंसिल वगैरह साथ में लेकर जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो अंडरलाइन कर दो, ठीक है, बट इतना भी मत सजाने बैठ जाना कि टाइम वेस्ट हो जाए। ये सब चीजें अपने एंड के लिए छोड़ देना, क्लियर। अब जब 1 से सवा घंटा तुम इसको दोगे, अब राइटिंग में अगर तुम लोग पहले राइटिंग कर रहे हो तो, या फिर अगर पहले रीडिंग भी कर रहे हो, दोनों ही केसेस में अगर रीडिंग कर रहे हो लेट्स से, तो 40 मिनट काफी हैं आपको 2 पैसेज करने के लिए। ये भी मैं मैक्सिमम लगा के बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपने रीडिंग का
बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, रोजाना प्रैक्टिस किया है, तो ऐसा होता है कि हमारी स्पीड बढ़ती जाती है, हमारे सोचने का तरीका जो है, जो टाइम वो प्रोसेस लेता है वो कम होता जाता है, ठीक है ना, वो जो टाइम टेकन होता है वो कम होता जाता है। अगर आज मुझे एक पैसेज करने में लेट्स से 40 मिनट्स लग रहे हैं, तो कल मुझे वही सेम पैसेज करने में उससे कम टाइम लगेगा, है ना। तो 2 पैसेज इजीली आप लोग अगर स्मार्टली पहले क्वेश्चन पढ़ के आप लोग देन पैसेज पे जा रहे हो, इजीली ट्रिक्स के साथ कर रहे हो, तो काफी है, ठीक है। राइटिंग सेक्शन को आप लोग 35 से 40 मिनट्स दे सकते हो और इजीली अपना चीजें लिख सकते हो। जो 15 मिनट आपको शुरू में रीडिंग के लिए मिलेंगे, उसमें आप लोग ये कर सकते हो, या तो आप रीडिंग पैसेज पे नजर मार सकते हो पहले ही, या फिर आप लोग राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन पढ़ के पेंसिल से की पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। ये सब करने के बाद भी यहाँ पर देखो, मान लो हमने 1.25 घंटा इसको दे दिया, ठीक है, उसके बाद मान लो कि हमने आपके 45 मिनट इसको भी दे दिए, 2 घंटे हो गए, और उसको भी दे दिया, तो 2 घंटे 40 मिनट या 45 मिनट लगा लो, फिर भी 15 मिनट हमारे पास बचते हैं जो हमारे लास्ट के रिविजन के लिए है, जो उन क्वेश्चंस के लिए जो हमने छोड़ दिए हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए कि हाँ अब मेरा सारा पेपर हो गया है, अब मैं इन क्वेश्चंस को बैठ के पढ़ सकता हूँ। उसे 2 से 3 बार पढ़ो, कोई ऐसा कीवर्ड तुम्हारे दिमाग में जरूर आएगा, कोई ऐसा कीवर्ड तुम्हारे दिमाग को जरूर बार बार पुश करेगा जो तुमने सुन रखा होगा, जिसे तुम्हें देखकर याद आ जाएगा कि अरे हाँ ये तो शायद ये वाली मैडम ने बोला था या ये मैंने पढ़ा था, तो तुम कुछ तो लिखने की पोजीशन में होगे, ठीक है। बहुत, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ध्यान देना अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे। अगर तुम कोई भी सेक्शन पहले करो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिटरेचर पहले कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे मत करना लिटरेचर का क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 6, फिर 3, फिर तुम रीडिंग पे जा रहे हो, फिर तुम दोबारा लिटरेचर पे, ऐसे करके खुद को कंफ्यूज मत करना, ठीक है। और इस पैटर्न में पेपर करने के लिए अभी तुम्हारे पास जितने भी दिन बचे हैं, है ना, जो ये 2 से 3 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, इसको तुम्हें किस तरीके से यूटिलाइज, 2 ही दिन बचे हैं तुम्हारे पास, इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है कि एटलीस्ट एक सैंपल पेपर रोज का लगा लो, ठीक है। अपने सामने एक फोन में टाइमर लगा लो, ठीक है, या तो अपना घड़ी देख लो कि भाई मैं इतने बजे शुरू कर रहा हूँ, मैं 3 बजे शुरू कर रहा हूँ, 6 बजे तेरा टाइम खत्म, उससे 15 मिनट पहले खत्म कर लो, रीडिंग टाइम भी ले लो, तो तुम्हें ना एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार मैं टाइम में कर पा रहा हूँ कि नहीं, तो वहां पर एग्जाम में तुम्हें प्रेशर फील नहीं होगा। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ट्राई करो कि इसके बीच ही करो। अब देखो, अगर मान लो तुम लिटरेचर जल्दी कर लेते हो, 1 घंटे में कर लेते हो मान लो, तो 15 मिनट तुम्हारे यहाँ से बच गए, तो वो अलग बात है कि तुम उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अपने साथ एक घड़ी पहन के जाना, नहीं भी पहनोगे तो टीचर्स वहाँ टाइम बता देते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर करना, इधर उधर मत देखना, अपना पूरा ध्यान अपनी शीट पे रखना कि हाँ यार मेरे को ये खत्म करना ही है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अभी मैं जो क्वेश्चन नहीं आता है उस पर अटका रहूं या उसको टाइम दूं, नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। और जल्दबाजी, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ जल्दी जल्दी करो, संयम रखो और स्पीड मेंटेन करके अपना पेपर करो, ठीक है। सो आई होप ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके काम आई होंगी। एंड राइटिंग सेक्शन में आई नो फॉर्मेट रिलेटेड बच्चों बहुत गलती कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियां बहुत कर देते हैं जिससे नंबर कट जाते हैं। तो खैर सुबह 10 बजे हमारी क्लास है कल सुबह, जिसमें मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ, पूरा का पूरा राइटिंग सेक्शन कराने वाली हूँ और साथ ही साथ एक्सट्रैक्ट बेस्ड के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो वो तो मैं तुम्हें मिलूंगी तो तब डिस्कस कर लेंगे, बट हाँ अभी के लिए आई होप कि इस सब से तुम्हें थोड़ा सा आइडिया, थोड़ी सी मदद मिली होगी। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो यू गाइस कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू गाइस लेटर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।